नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। धन की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है मंगल के कारण। दोस्तों, भूमिपुत्र मंगल के कारण 6 राशि वालों को 15 मार्च से, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है इन राशि वालों की ज़िंदगी में, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से। इस वीडियो से आपको खास ज्योतिषीय सूत्र भी पता चलेंगे कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करने के पश्चात, हालांकि शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु सभी के लिए यह कुंभ राशि में मंगल का होना बुरा फलदायक कतई नहीं होगा, ये पहले बता दूं। शनि के साथ होंगे, अपने परम शत्रु के साथ मिलेंगे, शत्रु के घर में जाएंगे। कुंभ राशि शनि की राशि है, शनि का मूल त्रिकोण साइन है, परंतु अपवाद इसीलिए हुआ करते हैं, विडंबनाएं इसीलिए हुआ करती हैं कि हमें लगता है फौरी तौर पर, ऊपरी तौर पर, कि मंगल अब शनि की राशि में, शनि के साथ ये तो 2 बड़े शत्रु इकट्ठे हो गए तो उत्पात मचेगा। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ये स्थितियां बहुत भयानक क्रिएट करने वाले हैं। मंगल एक्सीडेंट, चोट, आगजनी के कारक हैं। विस्फोटक स्थितियां शनि के साथ बनाएंगे, इससे मैं नकार नहीं करता, ये ज्योतिषीय सत्य बिल्कुल सत्य है। परंतु 6 राशि वालों के लिए ऐसा क्या होने वाला है जो अरबपति तक बना देगा ये मंगल शनि का योग। ऐसा ही होता है दोस्तों, विडंबनाएं इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं कि ऊपर वाले का जब आशीर्वाद मिलता है तो स्थितियां सभी के लिए भले नासाज हों, पर इन राशि वालों के लिए, जिसकी अभी चर्चा करने जा रहा हूं, स्थितियां नासाज होते हुए भी आपके लिए लाभदायक रहेंगी। दूसरों का नुकसान हो रहा होगा, दूसरों के घर में धन की किल्लत होगी, पड़ोसी के घर में कहीं तो धन की किल्लत हो सकती है, परंतु आपके यहाँ धन आना ऐसा शुरू होगा जो काफ़ी समय से आप विचार भी नहीं सकते कि यह धन आपको मिल सकता है। शाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए आप तरक्की करते चले जाएंगे। हाँ, घर बैठे किसी को लक्ष्मी तो नहीं मिलती, आज के युग में मेहनत करनी पड़ती है, और मंगल मेहनत के कारक हैं, हार्ड वर्किंग बनाते हैं व्यक्ति को, और शनि तो ग्रह ही कर्म फलदाता है, जो कर्म करता है उसी को फल देते हैं। शनि के बारे में आपको पता ही है। तो शनि मंगल का योग, हालांकि काफ़ी स्थितियां ग्लोबल लेवल पर अच्छी नहीं रहेंगी, खासकर साउथ और ईस्ट में जो लोग रहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके लिए आपदाएं बढ़ सकती हैं, इवन साउथ वेस्ट कंट्रीज में भी। चलिए, उसकी चर्चा आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, उस विषय पर कभी फिर बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं पहली वह कौन सी राशि है जिसके लिए मंगल शनि का 15 मार्च से संबंध बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये राशि है दोस्तों मिथुन राशि। जैसा कि हमने कल किसी वीडियो में हल्के से बताया, 2 पंक्तियों में, शनि मंगल का संबंध बहुत बेहतर रहने वाला है। 15 तारीख से शनि के साथ मंगल का संबंध होगा। यहां पर आपको बताना चाहूंगा, मंगल 11वें भाव के मालिक है। 11वां भाव होता है मनी गेन्स का, आपकी इच्छा की पूर्ति का, इनकम का, आय का, ग्रोथ का, तरक्की का। तो मंगल जो भाग्य स्थान में बैठे हैं किसी की कुंडली में, तो ये समझ लीजिए 9th हाउस का मंगल, 10th हाउस का, 11th हाउस का मंगल वैसे ही मिथुन राशि लगन के लिए अच्छा होता है।
इन 3 भावों में मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। कुंडली के इन 3 भावों में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो। यहाँ पर कुंभ राशि आती है तो चिंता की बात नहीं, शनि का साथ मिलेगा, ना कि शनि का विद्रोह मिलेगा। शनि क्योंकि अपनी राशि में है, अपने भाव को कोई भी खराब नहीं होने देता, और वह भी भाग्य भाव हो। इस भाव के कारक हालांकि गुरु होते हैं। गुरु क्योंकि धर्म के कारक हैं, ईश्वरीय शक्ति के कारक हैं, परोपकार के कारक हैं, तो यह भाव परोपकार का है, ईश्वरीय शक्ति का है, इसीलिए इसे किस्मत का भाव कह देते हैं। देवी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि शनि इस अवधि में बहुत स्ट्रोंग है, मार्गी हैं, और मंगल के साथ योग होने से इनका ये किस तरह का फलादेश हो सकता है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं टिप्पणी करने की, कि ये शनि मंगल विपरीत विचारधारा के होने के पश्चात आपके भाग्य को कैसे प्रबल बना सकते हैं। एक तो अभी बताया, भाग्य स्थान में लाभ स्थान का मालिक हो, भाग्येश के साथ हो, तो भाग्य की शक्ति से लाभ होने की योग। परंतु किन क्षेत्रों से लाभ हो सकता है और किन क्षेत्रों से आपको सतर्क रहना है, उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देंगे। देखिए, शनि मंगल क्रूर ग्रह हैं, जग जाहिर है, दोनों शत्रु हैं, सभी जानते हैं। यहाँ पर तृतीय भाव के ऊपर दोनों की प्रबल दृष्टि, क्रूर ग्रहों का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव हो, गोचर हो या आपकी कुंडली हो, तो व्यक्ति बलशाली होता है, व्यक्ति बहादुर होता है, साहसी होता है, कर्मठ होता है। इसके चलते आप के सामने चैलेंजेस आ सकते हैं, परंतु आप बहादुरी से उन चैलेंजेस को फेस करने वाले होंगे, जिससे भाग्य साथ देगा, क्योंकि शनि स्वग्रही हैं। शनि के ऊपर कोई किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव नहीं है, पहली बात ये, और गुरु के भाव में है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन धनु राशि आती है, तो इस भाव में बैठकर शनि आपको धर्म से, नियति से, नैतिकता से सफलता देने में बाध्य हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। आप इस अवधि में काफ़ी तरक्की करेंगे। शनि की दशम दृष्टि खासकर मंगल की राशि के ऊपर मंगल के साथ बैठकर विपरीत राजयोग सा कार्य करेगी, और मंगल यहाँ पर शनि का साथ देंगे, क्योंकि शनि के घर में है। मंगल की कहीं ये मजबूरी है या दुविधा है या जो भी समझें, मंगल ने यहाँ पर आपको शुभ फल दे जाना है। ये दृष्टि बहुत अच्छी रहेगी। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, बैंक बैलेंस बढ़ने के योग और बीमारी इत्यादि से उभरने के योग बनते हैं। मामा पक्ष से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। हालांकि बुध जब तक नीचस्थ राशि में है, मामा पक्ष, बेटी पक्ष से आपको थोड़ा उनके लिए समय देना पड़ेगा, उनके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, उनको लेकर उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। मामा पक्ष को, मामा पक्ष की भावनाएं, क्योंकि छठे भाव का मालिक बुध होता है, कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती है, तो इन रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। और मंगल की स्थिति बेहतर है। मंगल यहाँ पर छठे भाव के मालिक होकर भाग्य भाव में बैठेंगे, तो आपको बता दें, शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। इस अवधि में विरोधी परास्त करने में शनि का आपको साथ मिलेगा। शनि की दशम दृष्टि विरोधी स्थान के ऊपर है, शत्रु स्थान के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर बहुत बेहतर है, आपको काफ़ी उपलब्धि देने वाला है। तृतीय भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा ही होता है, और 11वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव मंगल की राशि के ऊपर फिर से यहाँ पर मंगल शुभ फल देने में बाध्य हो जाते हैं, शनि के कंट्रोल में है। देखिए, एक तो मंगल शनि के साथ हैं, और शनि का मंगल की राशियों के ऊपर प्रभाव 11वें भाव के ऊपर और छठे भाव के ऊपर खासकर
ये बताता है कि शत्रु आप दबाने में, विरोधियों को कुचलने में सफल होंगे। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव होने से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। हाँ, षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करते रहेंगे, आप मस्त हाथी की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। इस तरह का अगर नटशल में कहा जाए तो मुझे लगता है वह बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि दैवी शक्ति आपके साथ है। अगर आप फॉरेन कंट्री से संबंधित कोई कामकाज करते, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो इससे बेहतर समय कोई नहीं होगा। विदेशाटन के योग बनते हैं, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा। अगर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं तो इस अवधि में आपके लिए खास स्थितियां रहेंगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी ज्ञान पिपासा भी बढ़ेगी। आपको अच्छे गुरुओं का, अच्छे चाहने वालों का, गाइड करने वालों का साथ भी मिलेगा। पिता पक्ष से भी आपको खास लाभ होता रहेगा। पिता के लिए भी समय बेहतर रहेगा। जो देखने में लगता है कि यह दो शत्रु हैं, परंतु मैंने अक्सर पाया है मंगल 9th हाउस में जिन जातकों की कुंडली में होते हैं वह उद्यमी होते हैं, सफल होते हैं और अंततः ऊंचाइयां छूते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तृतीय भाव के कारक भी हैं मंगल। 3rd हाउस के कारक होने के नाते 3rd हाउस को देखें तो आपको यात्राओं का सुख मिलता है, यात्राओं से लाभ होता है। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनाते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसलिए शुभ हो जाता है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आप शत्रु हंता रहेंगे, और आप भी किसी भी क्षेत्र में हो विरोधियों को परास्त करेंगे, अजात शत्रु रहेंगे। बल्कि स्वास्थ्य आपका खास उत्तम रहेगा, कोर्ट कचहरी में आपका डंका बजेगा, ये लिख लीजिए। इस तरह की स्थितियां शनि मंगल बना रहे हैं। किंतु परंतु एक यहाँ पर अपवाद है, आपका धर्म के प्रति कुछ पलों के लिए विश्वास ना रहे। ये हो सकता है शायद इसलिए कि आप कार्यस्थल में ज़्यादा व्यस्त हों, आपके पास समय ना हो अपने दायित्वों को निभाने के लिए। आप एक मुश्त होकर, एनर्जी आपकी जो प्लैनेटरी एनर्जी है ना, इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ खास स्थितियों को लेकर, खासकर विरोधाभास की स्थितियों के ऊपर हावी होने को लेकर फोकस्ड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कर्जे को उतारने के लिए आप फोकस्ड रहेंगे और धन कमाने पर आतुर रहेंगे। अच्छी बात है, मेहनत कश हो जाएंगे। बीमारी को लेकर जो परेशान है, बीमारी से निजात पाकर ही रहेंगे, दुश्मनों को परास्त कर कर ही रहेंगे। तो धर्म के लिए, घर परिवार के लिए या अपने इष्ट देव की आराधना के लिए इतना समय शायद नहीं मिल पाए। काफ़ी बिजी रहेंगे इस अवधि में, इसके चलते आपको सफलता भी मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। कन्या वालों के लिए इतना बेहतर समय कभी कभार ही आता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, मार्च के राशिफल में शनि और मंगल दो विपरीत राजयोग। इसका मतलब आप समझते हैं कि जब विपरीत राजयोग एक होता है तो व्यक्ति का परचम लहराना शुरू हो जाता है। लोग देखते हैं आपकी तरक्की को, लोग एहसास करने लग जाते हैं आपके जीवन में परिवर्तन जो हो रहे हैं। लोगों को जेलसी होती है, उससे ईर्ष्या भी होती है, परंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ने का सोचेंगे भी नहीं इस अवधि में ज़्यादातर लोग। हाँ, फिर भी आजकल के माहौल को देखते हुए पड़ोसी भी आपकी तरक्की को देख के खुश नहीं होता, ये अक्सर देखा है। हालांकि भगवान सभी को अच्छे पड़ोसी दे, इतना चाहूँगा। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर किसी को अपनी प्रॉब्लम से ही निजात नहीं मिलती। यहाँ पर शनि आपको वो तरक्की दे रहे हैं जिसके आप हकदार भी हैं, जिसके लिए आपने सालों मेहनत की है, जिसके लिए आपने सालों महीनों इंतजार किया है। मंगल के साथ शनि डबल विपरीत राजयोग में
आपको ऊंचाइयां दे जाएंगे। इसीलिए लिखा है मंगल करेंगे मंगल। लगन के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि आपको एक्स्ट्रा एज देती है कि आप प्रतिद्वंदियों से 2 कदम आगे रहते हैं। कर्मठता के कारण, जुझारूपन के कारण आपकी सुस्ती आप त्यागेंगे। कुछ चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि बुध कुछ देर के लिए कमजोर होंगे, इसलिए चैलेंजेस आएंगे। परंतु मंगल शनि का संबंध बन जाए तो बुध की कमजोरी नहीं रहती, आपकी वो ताकत बन जाती है। वैसे भी बुध राहु के साथ होंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। उसकी चर्चा हम बुध के राशि परिवर्तन में करेंगे। नीचस्थ राशि में बुध जब 7 मार्च को जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। परंतु इतना बताना चाहता हूँ, बुध सप्तम भाव में होंगे, लगन को उच्च की दृष्टि से देखेंगे। भले कोई विरोधी आपके पीछे लग जाए, कोई स्थिति, कोई कोर्ट कचहरी से समन आ जाए, परंतु आपकी जीत निश्चित है। सभी के लिए नहीं ऐसा होगा। आप अगर कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, वकील हैं, तो बहुत कामयाब होने वाले हैं। अगर आप जज हैं तो आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। क्रूर ग्रह उपचय स्थान में, 6ठा भाव उपचय स्थान होता है, यहाँ पर बेइंतहा आपको बल देते हैं, बेइंतहा आपकी जो शख्सियत है उसको ऊंचाइयां देते हैं ये मंगल शनि। परंतु दोनों मित्र नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इस अवधि में खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। जो ज्यादा तलीय पदार्थ हैं, घी वाली चीजें हैं, फैट्स जिनमें ज्यादा होता है वो ना लें। बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो देखभाल कर खान पान का के ऊपर नियंत्रण रखें। कहें तो पेट का ख्याल रखें, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है शनि। बच्चों के लिए आपको इस अवधि में भागदौड़ करनी पड़ सकती है, परंतु विपरीत राजयोग है। अंततः बच्चों के कारण ही आपको खुशी भी मिलती है। शेयर मार्केट वालों को थोड़े दिनों के लिए शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए, परंतु विपरीत राजयोग है। शेयर मार्केट को छोड़ के बाकी मेहनत कश इंसानों को बहुत फायदा होगा, बेइंतहा लाभ होगा, तरक्की होगी और अचानक से लाभ के योग भी बन जाते हैं। लिगेसी से कई बार लाभ हो जाता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले। शनि से संबंधित कामकाज, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ब्रिजेस, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, हार्डवेयर्स, मिल पार्ट्स, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम पदार्थ, इस तरह के कामकाज करने वाले, लोह धातुओं से संबंधित कामकाज करने वालों को खास सफलता मिले, क्योंकि मूल त्रिकोण साइन में शनि है। मंगल आग के कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आग से संबंधित कोई आपका कामकाज है तो बेहतर स्थितियां आर्मी डिफेंस में हैं तो आपका नाम होगा, तरक्की के योग बनते हैं। हाँ, हो सकता है आपकी ट्रांसफर के योग भी बन जाएं इस अवधि में 7 तारीख से। परंतु 15 तारीख से मंगल का आना आपके लिए, मंगल शनि का संबंध बहुत बेहतर रहेगा, उन्नति करेंगे, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी, विरोधियों के ऊपर आप काफ़ी सक्सेसफुल हो जाएंगे, या कहीं विरोधी तो आपके समक्ष टिक ही नहीं सकते। मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि मार्च 2025 तक आपको वो उपलब्धियाँ देने की तैयारी कर चुके हैं, कुछ को मिल चुकी हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन की इंतज़ार करिए। जुलाई तक, 30 जून से पहले मुझे लगता है आपकी प्रमोशन मैं लिख के दे सकता हूं, हो जाएगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशा, 6ठा भाव वैसे भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स का होता है, परिश्रम का होता है, उद्यम का होता है। तो परिश्रमी व्यक्तियों को तो यहाँ पर शनि 6th हाउस में बैठकर भाग दौड़ करने वाले व्यक्तियों को बहुत जल्दी फल देने वाले हैं 6ठे भाव में। जो थोड़ी सी भी मेहनत करता है उसे ऊंचाइयां दे देते हैं। बिजनेस करने वालों को, नौकरी करने वालों को या छात्रों को बहुत जल्दी ऊंचाइयां देंगे। फिर भी मंगल के उपाय करें, हनुमान चालीसा सुबह शाम सुनते रहें, पढ़ते रहें,
बहुत बेहतर फल मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। डबल डबल विपरीत राजयोग हो तो शत्रु तो होंगे, विरोधी कहें तो बेहतर हो रहेगा ये वर्ड, विरोधी तो होंगे। यही विरोधी आपको एनर्जी देते हैं, यही विरोधी आपको ललकारते हैं, यही विरोधी आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की जब कोशिश करते हैं तो आपका पारा बढ़ जाता है, जोश आ जाता है, तो आप कामयाब होते हैं। अब तभी तो तरक्की करते हैं, तभी तो आपको एहसास होता है कि जिंदगी में सफल होने के लिए विरोधियों का होना भी बहुत जरूरी है। घर परिवार में भी देख लीजिए, जब एक भाई दूसरे भाई को कुछ नहीं कहे या भाई बहन आपस में मतभेद ना रखें तो सफलता हो ही नहीं सकती। घर से ही व्यक्ति सीखता है दोस्तों। एनीवेज, ये दार्शनिकता की ओर चले जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। तुला मेरा सबसे प्यारा साइन है, हालांकि कन्या राशि वाले भी मुझे उतने ही प्यारे हैं। क्यों, कुछ कारण है, बताऊंगा कभी किसी वीडियो में। आज इतना ही बताना चाहता हूं कि तुला वालों ने मुझे भर भर के प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खास वीडियोस लाता रहूँगा। यहाँ पर देखिए विरोधाभास की स्थिति बन रही है पंचम भाव में, क्योंकि मंगल शनि दोनों मित्र नहीं है, परंतु अरबपति राजयोग। आपने देखा होगा थंबनेल में अरबपति योग बना है। कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही आपके दिमाग में होगा, ये क्लियर कर देता हूं। देखिए, पंचम भाव अचानक से लाभ का है, लॉटरी का है, स्पेकुलेशन का है। तो तैयार हो जाइए अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, लॉटरी, म्यूचुअल फंड्स में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मंगल शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, मंगल जमीन के कारक हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, बने हुए मकान के कारक शनि हैं। तो शनि मंगल का संबंध भूमि से, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी से आपको बेइंतहा लाभ। अगर आपने अभी हाल फिलहाल कोई इन्वेस्ट किया हुआ है या पिछले कुछ समय में इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी में, तो इस अवधि में 15 मार्च से आपको आपकी प्रॉपर्टी के वाजिब दाम कई गुना बढ़कर मिलने वाले हैं। कोई डील आपकी स्टक हो सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर चिंताएं दूर होने के योग बनते हैं। आप कहेंगे ये कैसे, शनि मंगल तो दोनों मित्र नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शनि स्वग्रही हैं। शनि पंचम स्थान में, जो कि भाग्य स्थान से नवम पड़ता है, इसलिए भाग्य के ऊपर भी पंचम स्थान का कंट्रोल रहता है, या यूं कहें भाग्य पंचम स्थान से भी देखा जा सकता है। तो शनि आपको भाग्यशाली भी बनाते हैं। तो मंगल का यहाँ पर आना, जो कि धन भाव के मालिक हैं, तो भाग्य के कारण कुछ ऐसा घटित होगा कि धन आएगा, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहेगी, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी का कामकाज करने वाले बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, इनके लिए बहुत बेहतर समय होगा। विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग बन जाते हैं, विदेशाटन के योग बन जाते हैं, क्योंकि बुध का भी छठे भाव में गोचर रहेगा। विपरीत राजयोग बुध भी बनाएंगे, जो कि आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो शनि मंगल की बात कर रहे थे, मंगल सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो व्यापार में ऊंचाइयां छूने का समय आ जाता है। हल्की सी दिक्कत के पश्चात, हल्की सी अपोजिशन के पश्चात आपको सफलता मिल जाएगी। तो चिंता मत करिए, कोई ऑब्स्टेकल आती है आपके रास्ते में व्यापार को लेकर, या धन अर्जित करने को लेकर, या धन की व्यवस्था करने को लेकर अगर कोई दिक्कत आती है, वो कुछ पलों के लिए होगी, कुछ समय के लिए होगी, परंतु अंततः आपको लाभ होगा, आपका व्यापार चलेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, विरोधी परास्त करेंगे बुध, क्योंकि विपरीत राजयोग साथ में बनाएंगे 7 तारीख से ही। 12वें भाव का मालिक नीचस्थ राशि में राहु के साथ हो, तो राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। तो बड़ा प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य चलना, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफल होना आपके लिए तय हो चुका है। 11वें भाव के ऊपर शनि मंगल का प्रभाव, उपचय स्थान के ऊपर प्रभाव, क्रूर
ग्रहों का। शनि मंगल दो क्रूर ग्रह हैं। 11वें भाव के ऊपर इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपको वो ऊंचाइयां देगी, आपकी कोई इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। कोई प्रॉपर्टी बनने वाली है, प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ। कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों की स्थितियां बेहतर होंगी। धन अटका हुआ मिलेगा। प्रॉपर्टी का विवाद सुलझेगा। आप के घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें इस अवधि में। बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ध्यान रखिए। हाँ, बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बच्चों के कैरियर, सेहत इत्यादि को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर जरूर उनके लिए आप सोच विचार करेंगे इस अवधि में। उनको समय दें, उनकी भावनाओं को समझें, संतान को, क्योंकि संतान भाव में योग है तो संतान के ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है आपको समय देना चाहिए। हालांकि धनेश का पंचम स्थान में बैठना, धन आएगा बौद्धिक बल के कारण, आपकी रिसर्च के कारण, आपकी पढ़ाई के कारण, आपकी एक मुश्त मेहनत के कारण आपके पास उपलब्धियां होंगी। शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होंगे, क्योंकि धनेश का पंचम भाव में बैठना पंचमेश के साथ लेडी लक विल स्माइल ऑन यू, लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं इस तरह की स्थितियों में। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया गोचर है। देखने में लगता है शनि मंगल शत्रु हैं, परंतु पंचम भाव में हाँ, पेट का जरूर ख्याल रखें, स्टमक का। अदरवाइज धन की स्थितियां बेहतर, आपका परचम लहराएगा और व्यापार में उन्नति करेंगे। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो डॉक्यूमेंट साइन करते हुए थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं दोस्तों मकर वालों की। इससे बढ़िया राजयोग मैं अक्सर बताता आया हूँ, शनि मंगल का होता ही नहीं। शनि मंगल इकट्ठे हों, मकर लगन राशि हो, तो व्यक्ति के लिए ऐसा समय कि आपने पिछले कुछ दिनों से जो धन की कमी देखी है, जो धन के लिए आप इधर उधर भटके हैं, या किसी तरह से आप गुजारे लायक ही धन कमा पाए हैं या धन का नुकसान हुआ है, वह भरपाई कर देगा शनि मंगल का योग 14 तारीख से, बल्कि 15 मार्च से। दोनों कहने को शत्रु हैं, परंतु यहाँ पर कोई शत्रुता काम करती देखी नहीं गई। यहाँ पर लाभ स्थान का मालिक मंगल और शनि धन स्थान के मालिक लग्नेश होकर, तो इससे बड़ा लक्ष्मी योग होता ही नहीं, बल्कि महाधनी योग कहें, महालक्ष्मी योग कहें, कुछ भी कहें। यहाँ पर चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं या मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं या कोई भी कामकाज करते हैं। देखिए, सभी लंबी लिस्ट होती है, सभी तरह के कामकाज हम यहाँ पर नहीं बता पाते। जो समझ में आते हैं वो बता देते हैं। जैसे शनि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, खदानों, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, सिविल इंजीनियरिंग के कामकाज के लिए जाने जाते हैं, तो इनसे फ़ायदा कंस्ट्रक्शन का कामकाज, प्रॉपर्टी का। और मंगल से संबंधित, मंगल भी भूमि पुत्र हैं और खाद्य पदार्थों के कारक हैं, तो होटल लाइन, आर्मी, डिफेंस, पुलिस के कारक हैं, स्पोर्ट्समैन के कारक है, तो इनको लाभ। पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तो खास सफलता मिले। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार सा आ जाए। विरोधी परास्त करने में आपको ये कॉम्बिनेशन मददगार रहेगा। कर्जे से निजात मिलने में ये कॉम्बिनेशन खास मददगार रहेगा। भाग्य क्योंकि उच्च का होने वाला है आपका कुछ ही दिनों में, भाग्य की शक्ति से शनि मंगल का प्रभाव आपको शुभ फल देगा। लग्नेश और धनेश तथा लाभेश और सुखेश, आप सुखी भी रहेंगे इस अवधि में। जमीन जायदाद मकान परचेज करने से आप हर्षित रहेंगे। अगर आपका अभी तक मकान नहीं बना, भूमि संबंधित कामकाज कोई अधूरे हैं, भूमि संबंधित कामकाज में कोई पैसा अटका है, कोई फंस गया है, कोई नुकसान हुआ है, तो इस अवधि में 15 मार्च से आपको धन मिल जाएगा, प्रॉपर्टी इत्यादि बन जाएगी। आपका अटका हुआ कोई भी इशू है उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। कोई मनोकामना पूर्ण होने के योग बनते हैं। आय के साधन बढ़ेंगे। 11वां भाव होता है जिसके मंगल मालिक हैं, आय का होता है, इनकम का होता है, तो इनकम बढ़ेगी जिससे लिक्विडिटी की क्रंच खत्म होगी।
धन की स्थिति बेहतर होगी और स्पीच के कारण जो वक्ता प्रवक्ता हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, उनकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी। लाभ होगा आपको अपनी वाणी के कारण, आपके अपने विचारों के कारण, अपनी अभिव्यक्ति के कारण आपको लाभ होता चला जाएगा। शनि यहाँ पर बेइंतहा आपको सफलता देने के मूड में होंगे। जब मंगल साथ में होंगे तो एक महीना आपके लिए 15 मार्च से बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जिसके कारण आप ऊंचाइयां छुएंगे, ये बात निश्चित है। जो धन की किल्लत रही है या किसी तरह का विरोधाभास रहा है, परिवार में मतभेद रहे हैं, वह भी दूर होते हैं। पारिवारिक स्थितियां सुखद रहती हैं। सुख भाव के ऊपर शनि का तृतीय प्रभाव मंगल को साथ लेकर बैठे हैं और सुख भाव को देखें, चतुर्थ भाव को देखें तो आप सुखी रहेंगे। पब्लिक डीलिंग करने वालों को खास सफलता, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, तो इस अवधि में आप पब्लिक डीलिंग से काफ़ी धन कमा लेंगे। तो कुल मिलाकर शनि मंगल का ये संबंध अभूतपूर्व सफलता, आपकी आयु में वृद्धि के योग, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि के योग और लिगेसी से लाभ के योग बनते हैं। सबसे बड़ी बात, लिगेसी से लाभ के योग भी बन जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कुंभ वालों के लिए। देखिए यहाँ पर स्थिति इतनी लाभदायक है कि लाभ स्थान के ऊपर गुरु का प्रभाव इसीलिए दिखाया है कि धन देने वाले जो ग्रह हैं आपके गुरु हैं। अगर गुरु 11वें भाव को ना देखते होते तो शनि मंगल का ये संबंध आपके लिए इतना बेहतर ना होता। इसलिए गुरु की स्थिति का जायजा लेना भी जरूरी था आपके लिए। गुरु यहाँ पर बैठकर आपकी इनकम बढ़ा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में खासकर पिछले महीने आपको कहीं दिक्कतें जरूर देखनी पड़ी। धन की किल्लत हुई, बीमारी पर खर्चा हुआ, हॉस्पिटल्स के चक्कर भी काफ़ी जातकों के लगे होंगे, काफ़ी दर्शकों के जो कुंभ राशि रखते हैं। कहीं सफलता इतनी नहीं मिली होगी, काम लटके होंगे, परंतु शनि मंगल का संबंध आपको ऊंचाइयां दे जाएगा, ये बात निश्चित है। शनि क्या है? राशिपति हैं, लग्नाधिपति हैं और मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तृतीय भाव के मालिक है। छोटी बड़ी यात्राएं फिर से होंगी, तैयार रहिए। मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होगा, यात्राएं जरूर करें और आपके दमखम में वृद्धि होगी। दशम भाव का मालिक लगन में बैठा हो तो सफलता तो मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप कुछ खास करेंगे, जो लंबे समय से आप सोच रहे हैं, जो लंबे समय से, सालों से, महीनों से प्लान कर रहे हैं, उसको अब प्रैक्टिकल शेप देना, उसको यथार्थ में उतारने का सही मायने में 15 मार्च से समय आ रहा है। तो उससे धन भी अप्राप्त होगा, क्योंकि शनि मंगल का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव, डेली आमदन में वृद्धि के योग, गुरु की भी दृष्टि है सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव काफ़ी आपका एक्टिव हो जाएगा। प्लैनेटरी एनर्जी 3 ग्रहों की सप्तम भाव के ऊपर देखने को मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि, शनि मंगल की सप्तम दृष्टि सिंह राशि के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर, यहाँ पर व्यापार में वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी। भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, एवं दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। तो कुल मिलाकर शनि मंगल का योग विदेशों से भी आपको लाभ देता है। विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे अवसर मिल सकते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय, और भूमि भवन संबंधित कामकाज, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। अटका हुआ धन मिलेगा, जमीन जायदाद बनने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतर शनि मंगल की स्थिति है। मंगल हालांकि थोड़ा सा आपके स्वभाव में तेजी देता है। योगा मेडिटेशन करें, धैर्य रखें और आपको लाभ होता रहेगा। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।